पादुकाभ्या आचार्य सिद्धेश्वर पादुकाभ्यो नमोस्तु सीतापति पादुकाभ्या। कबीरा खड़ा बाजार में मांगत सबकी है, ना काबू से दोस्ती ना काबू से बैर। भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से प्राचीन तीर्थ जिस जिले के अंतर्गत है, धर्मदेव हाटकेश्वर महादेव जैसा पावन तीर्थ जिस जिले में है, कबीरधाम जिले में, वहाँ पर भगवान श्री सीताराम जी की कृपा से 3 दिवस तक हमको कथा करने का सौभाग्य मिला हुआ है। 28, 29, 30 तारीख को हमें कथा करने का जनवरी के महीने में सौभाग्य का आज प्रथम दिवस है। आज पहला दिन अपार समुदाय के साथ प्रारंभ हुआ और कल दिन को दरबार लगेगा, परसों कथा विराम और पूरे भारत में सनातन धर्म की जागृति के लिए, हिंदुओं की एकता के लिए एवं राम राज्य की स्थापना के लिए, मानव हित के लिए हम यात्राएं कर रहे हैं, कथाएं कर रहे हैं। भगवान उसमें लगातार हमको सफलता दे रहा है। आप सबके सत्यता दिखाने के कारण ईश्वर की कृपा और सनातन हिंदू में जागृति की आगे कालांतर में बागेश्वर धाम पर हम भारत देश की सेना को मजबूत करने के लिए और अमर वीर जवानों शहीदों की स्मृति में 108 कुंडी 1 मार्च से 8 मार्च तक यज्ञ करेंगे और 8 मार्च को 151 निर्धन बेसहारा जिन बेटियों के माता पिता परिवारजन नहीं है, उन बेटियों का विवाह बागेश्वर धाम की दान पेटी में आने वाले रुपयों से 8 मार्च को करेंगे। और इतना ही नहीं, 2 फरवरी को हम पूरे भारत के हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा तोहफा देने वाले हैं। सनातन धर्म क्या है, 5 दिन के अज्ञातवास में हमने वह पुस्तक लिखी। उस पुस्तक में जानकारी संक्षिप्त है और छोटा पैक बड़ा धमाका। उस पुस्तक को पढ़ने के बाद छोटे से छोटा बच्चा भी 1 लाख धर्म विरोधियों के बीच में खड़ा होकर ताल ठोक कर कहेगा सनातन धर्म जय श्री राम, जय श्री राम। तो आज हम जो है इसी सबके भाव को लेकर के कबीरधाम कवर्धा जिले के जितने भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया है, हमको जानकारी लगी, हमने कहा कि बुलाइए। और हम देरी इसलिए हो गई, अभी हम लालपुर गए थे जी, हमको खबर लगी यहाँ एक बेचारा गौशाला में सेवा करने वाला साधराम यादव जी, साधारण परिवार, उनका घर भी एकदम कच्चा, बैठने की भी जगह नहीं, सीधा साधा परिवार, मजदूरी करने वाला और अमानवीय कृत्य करने वाले राक्षस वंशीय लोगों ने, मिलेच्छों ने क्रूरता पूर्वक उसका गला काट कर हत्या कर दी। हमारा हृदय बड़ा दुखी हुआ, हमसे रहा नहीं गया और कथा करके सीधा हमें उसके घर जा करके कुछ देर राहत मिली। हम उनके घर गए, परिवार वालों को मिले, स्थिति देखी, मन हमारा फूट पड़ा और हमने वहीं पर, हम साधु हैं, राजनेता तो है नहीं, हमारे पास आय के कोई स्रोत तो है नहीं, फिर भी हमने अपने 1-2 शिष्यों को बोलकर 2,51,000 रुपया कल उसको नगद राशि नगद देंगे ताकि उसकी व्यवस्था बन जाए सरकारों द्वारा। वैसे सरकार ने बहुत अच्छे सुनियोजित तरीके से अपराधियों को प्रशासन ने पकड़ा है और उनको जो है उनके घर पर बुलडोजर चलवाया है। वैसे सरकार राम राज्य हितैषी है, निश्चित रूप से उनको फांसी मिलनी चाहिए, यही भगवान से प्रार्थना है। अब आपके जो प्रश्न हो महाराज जी, राम आ गए, राम मंदिर आ गए, अब आगे क्या? अब जो है कृष्ण जन्मभूमि की तैयारी है, ज्ञानवापी की तैयारी है। ASI के सर्वे में जो बताया गया है, प्रभु भगवान बुद्ध भावन महादेव के पक्ष में बताया गया है, बहुत जल्दी रुद्राभिषेक होने वाला है। अयोध्या तो झांकी थी, मथुरा काशी वहाँ है। हिंदू राष्ट्र कब तक? जब तक आपके जैसे लोग, युवान लोग नहीं जागेंगे तब तक। बहुत धर्मांतरण का मामला ज्यादा चल रहा है, अब नहीं होगा। हम आए हैं, हम प्रयत्न कर रहे हैं और हिंदुओं को जगा रहे हैं। जब तक यहाँ धर्मांतरण नहीं रुकेगा तब तक हम छत्तीसगढ़ में बागेश्वर हनुमान जी के नाम का ध्वज लहराते रहेंगे। और छत्तीसगढ़ के लिए यह बहुत ही बड़ा श्राप का विषय है कि विदेशी ताकतें यहाँ पर लगातार पैर फैला रही हैं, उनको मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। और जितने भी हमारे छत्तीसगढ़ में रहने वाले प्रियजन हैं, चाहे वो आदिवासी परिकर हो, चाहे वो जो भी हो, आपको बता दें प्रकृति पूजा ही परमात्मा पूजा है, प्रकृति ही वैदिक परंपरा है, यही हमारा सनातन है। सरकार में बाहरी शक्ति
छत्तीसगढ़ में प्रवेश कर रही है। नहीं, हमारे पास में यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी आए थे कथा में। हमने उनको कहा है, गुरु होने के नाते आज्ञा दी है कि आप हमारे बहुत ही प्रिय हैं, तो हमने उनको आज्ञा दी है कि अब आप कठोर कार्रवाई करवाइए, जो भी जो है धर्मांतरण करे और भोले भाले हिंदुओं को जो बहला फुसला फुसला करके दूसरे मजहब में ले जाए। देखो, धर्म सिर्फ एक ही है, सनातन धर्म, बाकी सब मजहब, उनके ऊपर कठोर कार्रवाई करें। उन्होंने हमें वचन दिया है और हमें भरोसा है कि देखो 2023 में हम आए थे, अब 2024 में आए, तो साल बदला, छत्तीसगढ़ का हाल इस तरह। महाराज जी, पूर्व मुख्यमंत्री ऐसा कहते हैं कि बीजेपी के शासनकाल में धर्मांतरण ज्यादा बढ़ा है। भूपेश बघेल हमेशा बयान देते हैं। भैया, हम रहे नहीं हैं, हम तो मध्य प्रदेश वाले आदमी, ये आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। स्वामी की शराबबंदी को लेकर भाजपा ने बहुत बड़ा मुद्दा बनाया था, सभाएं हुई थी, लेकिन सरकार बनते ही नई दुकानें बस नहीं खुलेंगी बोल के सरकार उससे पीछे हट गई है और पुरानी दुकानों को सरकार ही चला रही है। शराबबंदी के मुद्दे पर भी चुप है सरकार। अब हमारे सामने तो ये कोई चर्चा नहीं हुई, लेकिन हम आपकी वार्ता को पहुंचाएंगे और छत्तीसगढ़ में शराबबंदी होनी चाहिए। एक शराब कई लोगों का घर परिवार अब बर्बाद कर देता है, इसलिए हम शराबबंदी के समर्थक हैं। गौ हत्या पे पूर्ण प्रतिबंध महाराज जी। गौ हत्या इस देश में तब तक पूर्ण प्रतिबंध नहीं होगी जब तक सनातनीय हिंदू गौ माता को माँ की तरह नहीं माने। आवाज उठानी पड़ेगी सनातनीय हिंदुओं को, तभी भारत में गौ हत्या। महाराज जी, गाय गुठान और राम वनगमन पथ के बारे में आपका क्या विचार है? रामवन पथगमन बहुत ही जल्दी, बहुत तीव्रता के साथ में निर्माण होने वाला है। मैंने रायपुर में आकर के एक और मार्गदर्शन किया, चंद्रपुरी का नाम कौशल्या धाम बनना चाहिए और जितना भी रामवन पथगमन है वहाँ पर तीर्थ स्थल घोषित किए जावे, इसका एक नया जो है गठन किया जावे। निश्चित रूप से ये छत्तीसगढ़ के लिए सुनहरा अवसर होगा और पर्यटक दर्शनीय स्थल भी होगा, जिससे छत्तीसगढ़ में सब लोग दर्शन करेंगे। महाराज जी, आपने जिक्र किया था नशा को लेकर के, और क्या हमारे देश के जो युवा संत है वो भी नशा के खिलाफ कोई अभियान चलाएंगे या फिर सरकार पर भी दबाव बनाएंगे, क्योंकि पार्टियां जो है इस पर ध्यान नहीं। देखिए,